हेलो एंड वेलकम बैक। यू नो कि प्रेशर कैसे वैरी करता है हाइट या डेप्थ के साथ। हम लोग डेप्थ के साथ ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, सिंपल हैज यूजुअल मीनिंग। इस लेक्चर में लेट अस यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। सो इस लेक्चर में कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे तुम इसको कैसे अप्लाई करना है वो अच्छे से सीख पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, for arrangement shown in figure, what is density of oil? So look at this arrangement. YouTube है, water है और oil है, और हम लोग ये रिजल्ट यूज करेंगे P इक्वल टू PA प्लस रो जी वाई। ना जब इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो किन दो चीज़ों का ध्यान रख, लेकिन उसके पहले जब तुम इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहे थे वहाँ भी वी हैड डिस्कस्ड कि हम लोग ये y हमेशा कहाँ से मेज़र करते हैं, फ्रॉम फ्री सरफेस, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है उनमें पहला है कि जो दो आर्म है इस ट्यूब का, इसमें अगर दो पॉइंट कंसिडर करें एक ही हाइट पे तो वहाँ प्रेशर क्या होगा। जैसे सपोज ये ट्यूब है, लिक्विड, एक ही लिक्विड है। अगर दो पॉइंट कंसिडर करोगे तुम, एक ही हाइट पे दोनों पॉइंट है, तो प्रेशर सेम है। लेकिन अगर इस डायग्राम में देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट, लेट मी मार्क इट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किस हाइट पे है, सेम हाइट पे है। लेकिन वहाँ प्रेशर क्या सेम होगा, इस दो पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेप्थ, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हाइट। हाइट तुम यहाँ से मेजर करोगे तो ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे है, बट क्या प्रेशर सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑयल में है और किस में है, ये वाटर में है। तो एक तो हो गया कि सेम हाइट होना चाहिए, और दूसरा सेम डेंसिटी या सेम लिक्विड। मतलब इसमें तुम y मेजर करोगे फ्री सरफेस से, y डेप्थ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय व्हाट विल डू, विल लुक फॉर हाइट। हाइट कहाँ से मेजर करना है तुमको पता है, लोएस्ट पॉइंट से। तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम कब होगा, जब दोनों आर्म में डेंसिटी भी क्या है, सेम। सो ऑलवेज कीप दीज टू पॉइंट्स इन माइंड, सेम हाइट सेम डेंसिटी। बट जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये कहाँ से मेजर करना है, फ्री सरफेस। इसी आइडिया को सीरीज ऑफ क्वेश्चन में वी विल डिस्कस। सो हाइट तुम लोएस्ट पॉइंट से मेजर करोगे, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो ये दो पॉइंट अलग अलग डेंसिटी है, यहाँ पे अलग अलग लिक्विड है, एक वाटर है दूसरा ऑयल है, तो यहाँ प्रेशर सेम नहीं होगा। तो प्रेशर सेम होने के लिए हाइट सेम और सेम डेंसिटी भी चाहिए। तो लेट अस चूज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट चूज कर लो। ये डेप्थ देखोगे तो अलग अलग है, बट हाइट क्या है, सेम। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। क्यों, बिकॉज ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और प्रेशर एट ए कितने के बराबर होगा, जब तुम प्रेशर एट ए लिखने जाओगे तो यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी ए, और कितना डेप्थ है ये, दिस इज डी, और ये एल है, तो एल प्लस डी, ठीक है। और प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे, ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, और कितने डेप्थ पे है, एल। सो पी ए प्लस रो, डेंसिटी वाटर का है, जी इंटू एल। सो ये दो इक्वेशन, तो जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो फ्री सरफेस को देख रहे हैं, बट दो पॉइंट कैसे चूज कर रहे हैं, सेम हाइट एंड सेम लिक्विड। इक्वेट कर दो,
इस दो इक्वेशन को, पी ए तो पहले ही कैंसिल हो गया, रो नॉट जी एल प्लस डी इक्वल टू रो डब्ल्यू जी एल, जी भी कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों को रो नॉट चाहिए, तो हाउ मच इज दिस रो नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एल बाय एल प्लस डी। ना ये एल और डी एमएम में गिवन है, तो यहाँ तुम डिवाइड कर रहे हो तो नो नीड टू चेंज यूनिट, तो क्या लिख लेंगे, L इज 135 और L प्लस डी इज 135 प्लस 12.3 mm कैंसिल हो गया, सो डायमेंशनली ये करेक्ट है, इसका डायमेंशन kg पर मीटर क्यूब है, दिस इज mm, दिस ऑल्सो इज mm, सो इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट विल कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई करने पे चेक कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 916 kg per meter cube. Next question, U-tube of uniform cross-sectional area and open to atmosphere is partially filled with mercury. पहले मरकरी से फिल किया हुआ था, इसके बाद water is then poured into both arms, दोनों आर्म में पानी ऊपर से डाल रहे हैं, तो ऊपर से पानी डाले तो ये अरेंजमेंट है। If equilibrium configuration of tube is as shown in figure with H2 equal to 1 centimeter, determine H1. वर्ड है इक्लिब्रियम कन्फिगरेशन, इक्लिब्रियम का मतलब हुआ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा है बिटवीन कंटेनर एंड फ्लूइड, सो हाइड्रोस्टैटिक्स का केस है। तो पहले डेप्थ नहीं देख के हाइट चेक करते हैं, 2 पॉइंट लेंगे सेम हाइट पे, और कैसे लिक्विड में होना चाहिए, सेम लिक्विड, ये भी मरकरी में है, पॉइंट बी भी मरकरी में है, और चूंकि दोनों एक ही हाइट पे, तो बताओ प्रेशर ए और बी पे कितना होगा, सेम। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग प्रेशर एट ए निकालेंगे और प्रेशर एट बी निकालेंगे। टू फाइंड प्रेशर एट ए यू विल यूज दिस रिजल्ट, इसमें कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो फिर ए एंड बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या है वो, सेम हाइट पे है, नॉट डेप्थ, और लिक्विड भी क्या है, सेम लिक्विड, मतलब डेंसिटी सेम है, ये दो कंडीशन तुमको चेक करना है। अब प्रेशर एट ए निकालने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कितना डेप्थ नीचे आए हो तुम देख लो, तो ये तो पहले H1 है, फिर हम लोगों को ये डिस्टेंस भी चाहिए, ये कितने के बराबर, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ सपोज ये टोटल रिक्वायर्ड है, तो दिस इज H, so this also is H, so PA plus rho g H1 plus क्या हो जाएगा, rho g H, और फिर एक और टर्म प्लस rho g H2, ये रो किसका डेंसिटी है, ये डेंसिटी है वाटर का, तो सबस्क्रिप्ट W कर लेते हैं, सबस्क्रिप्ट W, इक्वेशन नंबर 2। नाउ प्रेशर एट B, यहाँ से शुरू करोगे फ्री सरफेस, अब जब यहाँ से यहाँ तुम ट्रैवल कर रहे हो तो दो अलग अलग मीडियम मिल रहा है, तो क्या कर लें, PA प्लस रो W G H, ये तो वाटर में है इतना डेप्थ, और ये डेप्थ जो कि H2 के बराबर है ज्योमेट्री से, वो मरकरी में है, मरकरी का डेंसिटी रो M, सो रो M G H2, इक्वेशन 3, 1 2 और 3 से, 2 और 3 को 1 में पुट कर दोगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इक्वेशन ऐसा दोनों लिख लो, रो W G H1 प्लस रो W G H प्लस रो W G H2 इक्वल टू रो W G H, डेंसिटी में केयरफुल रहना, प्लस रो M G H2, G तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, इनफैक्ट ये रो W G H और ये रो W G H, इसको भी पूरा हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच गया, राइट अनदर इक्वेशन, रो W H1 प्लस रो W H2 इज इक्वल टू रो ऑफ मरकरी इंटू H2, निकालना हम लोगों को H1 है, तो यहाँ H1 रो W से डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन आ गया, सो H1 इज इक्वल टू हाउ मच, रो M बाई रो W इंटू H2, now rho m by rho W is relative density of mercury,
ये दिया हुआ है 13.6, so 13.6, H2 is 1 minus H2 is 1, so 13.6 minus 1 is 12.6 सेंटीमीटर. So this is required unknown. यही आंसर हो गया. तो फिर क्या समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? सेम हाइट, लेकिन कैसा लिक्विड होना चाहिए? सेम लिक्विड. वहाँ पे प्रेशर क्या कर दोगे? इक्वल. बट जब तुम ये प्रेशर निकालोगे उस दो पॉइंट पे, तो ये फॉर्मूला जब यूज़ करने जाओगे तो यहाँ y क्या है? डेप्थ है, जो कहाँ से मेज़र होगा? फ्री सरफेस से. सो विल शिफ्ट टू, दोनों फ्री सरफेस पर शिफ्ट हो जाएंगे और ऐसा इक्वेशन लिख देंगे. तो पहले हाइट से शुरू किए, फिर इक्वेशन लिखते समय किस पे शिफ्ट हो गए? फ्री सरफेस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A U-shaped tube open to air at both ends contains some mercury. तो mercury है ये और दोनों end open है. A quantity of water is carefully poured into left arm of U-shaped tube until the vertical height of water column is 15 centimeter. तो left side तुम पानी pour कर दिए और height कितना हो गया? 15 centimeter. Calculate vertical distance h from top of mercury in right hand arm of tube to top of water in left hand arm. तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि किस दो पॉइंट के बीच तुमको डिस्टेंस निकालना है. तो ये h दिख रहा है क्वेश्चन में. वी आर सपोज टू फाइंड h. कहाँ से शुरू करोगे? सेम हाइट, सेम लिक्विड. तो ये दो पॉइंट सेम हाइट पे. इसके अलावा और भी कोई पॉइंट ले सकते थे. इसका पर्पस एक और क्या है, क्योंकि ये डेप्थ तुमको पता है. तो पी ए इज इक्वल टू पी बी. ये स्टार्टिंग इक्वेशन हो गया. Equation 1, number it. Now to find pressure at A, ये free surface है. So atmospheric pressure plus यहाँ से यहाँ का depth कितना है? 15 सेंटीमीटर. और density क्या है? Density of water rho W into G into 15 यूनिट भी लिख ले रहे हैं, सेंटीमीटर. इक्वेशन नंबर 2. अब प्रेशर एट बी निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे. ये फ्री सरफेस है. सो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कितना डेप्थ है ये. तो ये डेप्थ ज्योमेट्री से क्या समझ में आ रहा है? 15 माइनस एच है. सो रो मर्करी इंटू जी इंटू दिस इज इक्वल टू 15 माइनस एच. ये भी सेंटीमीटर में ही लेंगे. 2, 3 को 1 में पुट कर दो. ये और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, g भी कैंसिल हो जाएगा. बट राइट दैट फर्स्ट. रो डब्ल्यू जी 15 इज इक्वल टू रो एम जी 15 माइनस एच. जी विल कैंसिल आउट. इससे क्या निकाल सकते हो तुम? h. सो 15 इज इक्वल टू रो एम बाई रो डब्ल्यू इंटू 15 माइनस एच. ये रिलेटिव डेंसिटी है मरकरी का, जो 13.6 के बराबर होता है, पिछले क्वेश्चन में गिवन था. तो 15 माइनस h. यू कैन ईजिली सॉल्व दिस इक्वेशन. सिंपल सा इक्वेशन है अलजेब्रा का. और यहाँ से चेक कर लो यू गेट दिस वैल्यू ऑफ h और नॉट. डू इट योरसेल्फ. केवल ये कैलकुलेट करके देख लो कि क्या h 13.9 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है या नहीं. तो फिर से क्या तरीका हुआ? हाइट देख रहे हैं, क्योंकि डेप्थ अगर देखोगे तो प्रॉब्लम है. ये डेप्थ और ये डेप्थ फ्री सरफेस से देखते हैं ना, दोनों डेप्थ तो अलग अलग है. तो उसमें नहीं जाना है. हम लोग क्या करेंगे? हाइट कहाँ से मेजर करोगे? लोएस्ट पॉइंट से. लोएस्ट पॉइंट से सेम हाइट भी चाहिए और सेम लिक्विड भी होना चाहिए. और वहाँ प्रेशर इक्वेट कर देंगे. और लिक्विड के किसी लिक्विड कॉलम में किसी पॉइंट पे प्रेशर तुम इस तरीके से निकालना जानते हो. उसके लिए कहाँ से शुरू करोगे? फ्री सरफेस से. एंड देन यू कैन सेटअप इक्वेशन और सॉल्व करके आंसर तक पहुँच जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Water and oil are poured into 2 limbs of U-tube containing mercury. तो ये मरकरी है और एक तरफ वाटर, दूसरी तरफ ऑयल पोर कर दिए. जो इंटरफेस है वो सेम हाइट पे है. दोनों का इंटरफेस सेम हाइट पे है. डिटरमाइन हाइट ऑफ वाटर कॉलम H1. ये वाटर है, इसका H1 हाइट है, वो बताना है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है. तो ये मरकरी है, इस तरफ वाटर है और इधर ऑयल है. और दोनों इंटरफेस सेम हाइट पे है, ये गिवन है. तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे. हाइट से स्टार्ट करते हैं. हाइट कहाँ से मेज़र करोगे? लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्यूब.
तो ये 2 पॉइंट सेम लिक्विड में भी है, मरकरी में है, तो ए और बी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेम हाइट सेम डेंसिटी। सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, लेवल कर दो इक्वेशन 1। लेकिन जब तुम प्रेशर एट ए निकालोगे तो कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे? फ्री सरफेस से। फ्री सरफेस से कितना डेप्थ नीचे है? h1, और कौन सा लिक्विड है? वाटर। तो यू नो क्या इक्वेशन लिखना है, राइट दिस। नंबर 2, अब जब प्रेशर एट बी निकालने जाओगे तो ये फ्री सरफेस है, यहाँ से कितने डेप्थ पे है देख लो, h2, ये डेप्थ h2 है ना, और क्या डेंसिटी है, कौन सा लिक्विड है? ऑयल। तो वैसा इक्वेशन लिख दिए, केवल डेंसिटी बदल दिए, ये h2 हो गया। नंबर 3, 1 2 3 से देख लो, ये और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। रो डब्ल्यू जी h1 इज इक्वल टू हाउ मच? रो नॉट जी h2, जी कैंसिल हो गया। हम लोगों को चाहिए क्या? h1, तो h1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी इनटू h2, 0.9, और h2 कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 0.9 इंटू 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 18। यूनिट क्या रहेगा? ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ भी क्या यूनिट आएगा? सेंटीमीटर, सो 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड शोन इन फिगर इन 2 आर्म्स आर मर्करी एंड वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है दैट, तो ये मर्करी है और दोनों तरफ एक तरफ वाटर है। इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 2 सेंटीमीटर, तो मर्करी कॉलम का हाइट का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर है, वाटर कॉलम का हाइट बताना है। तो ये हाइट तुमको बताना है, और ये मर्करी कॉलम यहाँ और ये यहाँ पे है, तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। सेम लॉजिक, पहले एक ही हाइट लेते हैं, ए और बी सेम हाइट है और सेम लिक्विड भी है, तो दोनों पे प्रेशर क्या होगा? सेम। ए पे प्रेशर निकालने के लिए ये फ्री सरफेस है, यहाँ शिफ्ट हो जाओगे, कितना डेप्थ है? h, सो पी ए प्लस रो डब्ल्यू जी h, और दूसरी तरफ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी है, ये कितना डेप्थ है? 2 सेंटीमीटर, यहाँ डेंसिटी रो एम हो गया g इंटू 2 सेंटीमीटर। 1 2 3 से क्या इक्वेशन लिखोगे? रो डब्ल्यू एच इज इक्वल टू रो इंटू 2, ना रिलेटिव डेंसिटी ये होगा इंटू 2, तो ये रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 13.6, सो h इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2 सेंटीमीटर, 13.6 इंटू 2 इज 27.2 सेंटीमीटर। दिस इज डिजायर्ड अननोन।